नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है। उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन से लगेगा। हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है जिसमें कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, उसमें कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड टेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आयु संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टम में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद आपको ट्रेन टाइम डिस्टेंस रेसेस चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आज 8वीं क्लास है। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, सारे समय समय पर अपडेट होंगे। आपके डाउट तभी ले जाएंगे यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं और हर वीडियो पे अपनी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देते रहते हैं। फिलहाल देश में 98% छात्रों को इतना ही बेसिक की आवश्यकता है। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना समय लेगी, कितना समय लेगी यदि वह 1 किलोमीटर चलने के बाद, यदि वह 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का विश्राम करती है। 1 किलोमीटर चलती है तो 12 मिनट का विश्राम करती है। समझ में आया है? आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसको कर लेना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। ट्रेन को जाना है 36 किलोमीटर। यदि वह नॉर्मल स्पीड से जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 36 किलोमीटर जाती है, तो उसको लगना चाहिए 3 घंटे। समझ में आया है? यदि 12 की रफ्तार से जाती है तो दूरी बटे में चाल समय बनाता है, 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे होती। लेकिन उस ट्रेन की खास बात है कि जब से ही 1 किलोमीटर आती है 12 मिनट विश्राम करती है। 2 किलोमीटर आती है 12 मिनट विश्राम करती है, यानी हर 1 किलोमीटर के 12 मिनट का विश्राम करती है। समझने वाली बात। यदि वह 35 किलोमीटर पे आएगी, 35 किलोमीटर पे आएगी तो 12 मिनट की विश्राम करेगी। जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, ये उसका टाइम है। पहुंचने के बाद हमारा नाता रिश्ता खत्म। चाहे 12 मिनट विश्राम करे, चाहे जिंदगी भर विश्राम करे, नहाए धोए कुछ भी करे, यहां पे आने के बाद काम खत्म। यानी 35 विश्राम, 35 किलोमीटर जाने में 35 विश्राम की आवश्यकता होगी। तो 35 विश्राम और हर विश्राम 12 मिनट का, तो 12 5 60 बढ़ते हैं 36 और 6 42, 420 मिनट उसके विश्राम में जाएंगे। 60 से भाग देंगे तो घंटे में आ जाएगा। 420 मिनट को हमने घंटे मतलब 7 घंटे विश्राम में जाते हैं। यानी नॉर्मल स्पीड से जाती है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन विश्राम के साथ जाती है तो 7 घंटे विश्राम में, तो डेस्टिनेशन जो कंप्लीट होगा वो 10 घंटे में होगा। तो
नोट करने वाली जो बिंदु है कि 35 विश्राम की आवश्यकता होगी। आगे वाले समय में हम ऐसे क्वेश्चन और भी लेंगे, फिलहाल एक क्वेश्चन काफी है इससे क्वेश्चन को समझने के लिए। कितने विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी? 35 विश्राम। पॉइंट टू बी नोटेड। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक ट्रेन दिल्ली से गोवा के लिए प्रातः 9 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक ट्रेन दिल्ली से गोवा के लिए प्रातः 9 बजे 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। इसके एक घंटे बाद इसी स्टेशन से एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से गोवा के लिए ही रवाना होती है, जिसकी रफ्तार 108 किलोमीटर घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए पीछे वाली ट्रेन कितने बजे उस ट्रेन को पकड़ लेगी? कितने घंटे में पकड़ लेगी? जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली वहां से दिल्ली की दूरी क्या है? दूरी क्या है? 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अभी समझाता हूं। क्वेश्चन यहां ये है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। दिल्ली है ना, यहां से ट्रेन चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने बजे चलती है? 2 बजे नहीं, कितने बजे चलती है? कितना बजे बोला हूं भाई? प्रातः 9 बजे है ना, 9 बजे चलती है। प्रातः 9 बजे चलती है और जो दूसरी ट्रेन चलती है और 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे चलती है। समझ में आया? 1 घंटे में 90 चलती है। ये वाली ट्रेन जो 90 वाली है पहले चली है, 9 बजे चली है, तो 1 घंटे में यहां पे आ गई है। समझ में आया है? यहां पे टाइम कितना हो गया? ये वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना आ जाएगी? 10 बज गया है यहां पे, और 90 किलोमीटर वह लीड ले चुकी है, आगे निकल गई है। समझ में आया? दूसरी ट्रेन 10 बजे रवाना होती है। ये भी इधर से अब रवाना होगी ऐसे, और ये यहां से रवाना होगी। इसकी रफ्तार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आएगा? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? शानदार, बहुत शानदार। क्योंकि इसकी रफ्तार 108 किलोमीटर घंटा है और उसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में है? यानी कि 10 बजे के बाद यह 90 चलेगी तो यह 108 चलेगी, लेकिन पहले से यह गैप हो गया है 90 किलोमीटर का। तो इस गैप को पूरा करने के लिए, इस गैप जो हो गया ना ये 90 का, इसी को पूरा करेगी। समझ में आया? ये 90 चलती है तो ये 108 चलती है, यानी हर घंटे ये वाली ट्रेन 18 किलोमीटर ज्यादा चलती है। 90 का लीड ले चुकी है वो आगे वाली ट्रेन, और ये हर घंटे 18 किलोमीटर अधिक चलेगी। 18 की रफ्तार से इस ट्रेन को 5 घंटे में पकड़ लेगी। समझ में आया है? 5 घंटे में पकड़ लेगी, यानी कि ये वाली ट्रेन 5 घंटे में उसको पकड़ लेगी। समझ में आया है? 5 बोला है ना, पीछे वाली ट्रेन कितने घंटे में पकड़ेगी, तो 5 घंटे में पकड़ी। टाइम कितना हो गया? टाइम ये 10 बजे चली है, प्रातः 10 बजे, और 5 घंटे लग गए। 10 बजे चली थी और 5 घंटे गए, तो 10 बजे में 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बन जाता है? हाँ, 10 बजे में 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बज जाएगा। तो 3 PM पकड़ लेगी। समझ में आया है?
3 PM पकड़ लेगी। 10 बजे के बाद 5 घंटे जोड़ेंगे तो 3 बज जाता है। हाँ, जोड़ के देखिए, समझ में आया। अब कितने घंटे में पकड़िए? 5 घंटे में। तो 108 की रफ्तार से 5 घंटे में कितना जा सकती है? तो 540 किलोमीटर जा सकती है ना। यानी कि जहां पे पकड़ी ये 540 यहां पे आएगा ना, यहां पे आ जाएगा। यहां से जहां पे पकड़ी है ना, यहां पे मान लीजिए कि मीटिंग पॉइंट है, यहां पे मीटिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर, समझ में आया है? 540 किलोमीटर, समझ में आया ना। क्योंकि यहां से चल रही है तो पकड़ने का स्थान तो यहां पे होगा ना, तो 540 किलोमीटर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 18 कैसे आया? क्योंकि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन बिना रुके 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक ट्रेन बिना रुके 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब वह ट्रेन रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। रुकने की दर प्रति घंटा बताएं। एक ट्रेन बिना रुके 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है, एक ट्रेन बिना रुके 75 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब रुक कर चलती है तो उसकी औसत गति 60 किलोमीटर घंटा होता है। रुकने की दर प्रति घंटा बताएं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, रुकने की दर जो होता है, वास्तविक चाल, दोनों चालों का अंतर डिवाइडेड बाई वास्तविक चाल होता है। समझ में आया है? वास्तविक चाल होता है। तो दोनों चालों का अंतर 60 और 75 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। 75 और 60 में 15 का अंतर है। वास्तविक चाल 75 है, यानी ट्रेन 1/5वां भाग विश्राम करती है। 1/5वां भाग विश्राम करती है। तो 1/5 60 मिनट में से गुणा कर 1/5वां भाग विश्राम करती है, तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना विश्राम करेगी? तो 12 मिनट विश्राम करती है। समझ में आया है? यहां पे भी आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं। 1/5वां भाग का 1 घंटे में क्या स्थान होता है? तो 12 मिनट का विश्राम होता है। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो भगवान आपको भला करेगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। समझ में आया? हर क्वेश्चन करवाना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेहनती आदमी नहीं है। क्या है आप? करेक्ट, आलसी आदमी है। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 2 क्वेश्चन और भी करवा रहा हूं, उसको भी समझ लीजिए। समझ में है? लिखिएगा। दो ट्रेन ए तथा बी दिल्ली से पटना तथा पटना से दिल्ली की ओर जाती हैं। 2 ट्रेन ए तथा बी दिल्ली से पटना तथा पटना से दिल्ली की ओर जाती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने के पश्चात क्रमशः 9 मिनट तथा 16 मिनट में
पटना तथा दिल्ली पहुंच जाती हैं। पटना तथा दिल्ली पहुंच जाती हैं। दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा? दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है और हम जितने भी 15-16 वीडियो इसमें आएंगी या देखते हैं कितने आएगी, 12-13 जो भी होगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसकी सहायता से आप मार्केट की कोई भी किताब आपको लगाना पड़ेगा, लगा लीजिएगा। 300-400 क्वेश्चन लगाएंगे। जब मैं सेकेंड राउंड पढ़ाऊंगा तो दुनिया के सारे कठिन क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आप हर चैप्टर से 300-300 क्वेश्चन लगा लीजिए, जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं। हाँ, क्या बताया था, भूल गया हूँ। हाँ, देखिएगा ध्यान से। ये ट्रेन ए है जो दिल्ली से कहाँ जाती है? पटना जाती है, समझा? पटना जाती है, दिल्ली से पटना, PATN है। ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, समझ में है। और यहां पे एक ट्रेन बी है जो ऐसे जाती है, समझ में है। दोनों एक दूसरे को पार करने के पश्चात, दोनों एक दूसरे को पार करने के पश्चात, दोनों एक दूसरे से मिलने के पश्चात, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। दिल्ली वाली ट्रेन जहां पे यहां पे मिल गई, मान लीजिए दोनों ट्रेन मिल गई, तो मिलने के पश्चात ये 9 मिनट का समय लगाती है, समझ में आया है। और मिलने के पश्चात ये वाली ट्रेन यहां पहुंचने में 16 मिनट लगाती है, समझ में। तो चाल का अनुपात बताना है। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर, इस फॉर्मूले को रट लीजिए, टाइम टेकन बाई बी टाइम टेकन बाई ए। टाइम टेकन बाई ए, सॉरी, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाई बी, स्पीड ऑफ बी टाइम टेकन बाई ए। इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है आपका 9। टाइम टेकन बाई बी, मिलने के पश्चात यदि क्वेश्चन बनता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ में है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, या तो प्रूफ बहुत लंबा हो जाएगा, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4/3 और यही आपका आंसर है। स्पीड ऑफ ए इक्वल टू 4, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 3। बस ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को इसका सलूशन पता होता है। भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन पूरी दुनिया को इस क्वेश्चन का सलूशन पता है, समझ में है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब मिलने के पश्चात। एक क्वेश्चन और ऐसा करा देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला आप भूल जाएंगे। लिखिए, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी दिल्ली से पटना तथा पटना से दिल्ली, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी दिल्ली से पटना तथा पटना से दिल्ली की ओर रवाना होती हैं। दोनों एक दूसरे को पार करके क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में क्रमशः पटना व दिल्ली पहुंच जाती हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि दिल्ली से चलने वाली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल बताएं, यानी पटना से चलने वाली की चाल बताएं, दूसरी ट्रेन की चाल बताएं। दोस्तों, आज मैं लग रहा है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हूं ना, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए समझ में आए। और करवाना तो पड़ेगा ही परवाना, क्योंकि आप ढूंढते रह जाएंगे। आपके पास नोट्स में यदि सारी चीज़ें हैं तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, समझ में आए। उसके बाद आप 300-400 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, भगवान आपको भला करेगा। ध्यान से देखिएगा, स्टेशन ए है, ट्रेन ए है,
दिल्ली से जाती है पटना, पटना, ये बी है। ये जाती है ऐसे जाती है, ये आती है ऐसे आती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे ही दोनों मिलती हैं, यहाँ पे चाय पानी होता है, बीड़ी सिगरेट होता है, हाँ शराब पानी होता है। इसको पटना पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लगता है, समझ में आया? मिलने के पश्चात इसको लगता है 3 घंटे 20 मिनट, समझ में आया है? मिलने के पश्चात कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए। 300 क्वेश्चन में एक आध को ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय ए। टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 3 घंटा 20 मिनट, और 3 घंटे 20 मिनट को हम 20/60 लिख सकते हैं, समझ में आया है? और 4 घंटे 48 मिनट को 48/60 लिखेंगे। ये 20/60 क्यों लिखा आप बताएंगे? नहीं आप, हाँ जो स्माइल दे रहे हैं आप, हाँ आप ही को बताना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घंटा में बदलने के लिए 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से ये 1/3 हो जाएगा, और ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 12 48 12 60, 3 तिहाई 9 और 1 10/3, 5 को 20 4 24/5, और ऐसे कर देंगे, समझ में आया? नीचे का ऊपर के साथ गुणा, 5 का गुणा 10 में होगा 50 हो जाएगा, और 24 का गुणा 72 हो जाएगा। 50 और 72 को हम 25/36 लिख देंगे, ये अंडर रूट में ही रहेगा, समझ लो, काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडर रूट के अंदर 50/72 को हम 25/36 लिख सकते हैं, इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी 5/6 है, समझ में आया? दिल्ली से चलने वाली की चाल 5 है, तो पटना से चलने वाली की चाल 6 है। एक ही चाल क्वेश्चन में दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति, 45 किलोमीटर। 5 = 45, तो 1 = 9, कितना गुना है? 9 गुना है, तो इसको 9 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसीलिए मैंने बहुत ही फास्ट पढ़ा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं था ना? करेक्ट बोल रहे हैं आप। तो आगे का होमवर्क आपको पता है कि हर चैप्टर से 300-400 क्वेश्चन करने हैं, और सेकेंड राउंड में हम बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। और जितना जल्दी शेयर करेंगे, जितना तेजी के साथ अपने गांव नगर परिवार को जोड़ेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रदेश विश्व में भी कोई इधर उधर आदमी आपके अमेरिका घूम रहे हैं, तो उनको भी आप वीडियो को शेयर करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं, धन्यवाद।